हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके एमपीपीएससी, एमपीएसआई, व्यापम, पटवारी, ग्राम सचिव, पंचायत संयोजक इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्नों को देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस समिति की सिफारिश पर चालू हुई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1957 में इसका गठन हुआ था। यदि मैं आपसे यह पूछ लूं कि इन्होंने कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत का सुझाव दिया था, तो बताना है आपको 3 स्तरीय, जो कि आज भी चल रही है। ग्राम स्तरीय, पंचायत स्तरीय और जिला स्तरीय, अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इन्होंने 3 तरह के पंचायती राज का सुझाव दिया था। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया 25 जनवरी सन 1994। 25 जनवरी सन 1994 लागू किया गया इस दिन। लेकिन आया कब था? 1993 में। 1993 से पहले 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। उसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था आया था भारत में और मध्य प्रदेश में यह लागू हुआ 25 जनवरी सन 1994। याद रखना है आपको। संविधान में पंचायती राज किस भाग में जोड़ा गया था? याद रखना है कौन से भाग में जोड़ा गया है। भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ा गया है। भाग 9 के आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक इसे जोड़ा गया है। याद रखिएगा, भाग 9 में इसे जोड़ा गया है। पंचायती राज में सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? याद रखिएगा, पंचायत में सीटों का आरक्षण किया गया है एसटी, एससी और ओबीसी में। ओबीसी इन तीनों को आरक्षण दिया गया है। साथ में महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को तो 1/3 अर्थात 50% मध्य प्रदेश में आरक्षण दिया गया है। 33% से ऊपर 1/3 का अर्थ होता है 33%, लेकिन मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। याद रखिएगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 243 के डी में किसकी बात की गई है? सीटों के आरक्षण की। अगला है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज के कितने स्तर हैं? मध्य प्रदेश में पंचायती राज के स्तर हैं दोस्तों 3। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत मध्य प्रदेश के 3 स्तर हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ग्राम सभा किस स्तर पर होती है? ग्राम सभा पंचायत स्तर पर की जाती है। इस पर कौन होते हैं? ग्राम के सभी पंजीकृत सदस्य इसमें शामिल होते हैं, अर्थात जो ग्राम में होते हैं, एक गांव में होते हैं, जो ग्राम पंचायत में होते हैं, सभी सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं ग्राम सभा में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्राम सभा की न्यूनतम बैठक कितनी बार होनी चाहिए? साल में कितनी बार होनी चाहिए? साल में 4 बार न्यूनतम बैठक होनी चाहिए ग्राम सभा की। याद रखिएगा। अगला है, ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा का जो मुखिया होता है, मुखियापन कौन करता है? अर्थात वहाँ का प्रमुख सदस्य होता है सरपंच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? अर्थात सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिला पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? जिला पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे अध्यक्ष कहा जाता है। अध्यक्ष जिला पंचायत में होता है, अध्यक्ष कहा जाता है। और ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। याद रखिएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, पंचायती राज में वित्तीय प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? पंचायती राज में जो वित्तीय प्रावधान है वह किस में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 243 के एच में। इसमें कहा गया है कि कर लगाने से संबंधित, शुल्क वसूलने से संबंधित सभी शक्ति किस पर दी गई है? 243 एच में। क्या कौन कौन सी शक्ति? कि हम कर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, शुल्क कहाँ कहाँ से वसूला जा सकता है, इसकी शक्ति दी गई है
किसे? ग्राम पंचायत को, जनपद पंचायत को और जिला पंचायत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित वित्त आयोग कौन सा है? कौन सा वित्त आयोग है जो कि पंचायती राज से संबंधित है? याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग पंचायती राज से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष में कितनी बार गठित किया जाता है? अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष में इसे राज्य वित्त आयोग को गठित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में आरक्षण मिलता है, कितने % का आरक्षण मिलता है? मैंने आपको पहले भी बताया 50% का आरक्षण मिलता है। बाकी सभी के लिए 1/3% का आरक्षण दिया गया है। ST SC OBC इन तीनों के लिए आरक्षण दिया गया है 1/3, लेकिन महिलाओं के लिए 50% आरक्षण मध्य प्रदेश में है। आगे बात करते हैं और जानते हैं, ग्राम पंचायत में रोजगार देने वाली मुख्य योजना कौन सी है? जो ग्राम पंचायत में रोजगार देती है वह मुख्य योजना है मनरेगा। मनरेगा अर्थात रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा किस अधिनियम के अंतर्गत आया था? रोजगार गारंटी अधिनियम सन 2005। सन 2005 में आया था मनरेगा। इसी के अनुसार मुख्य रोजगार देने वाली योजना यही है, कौन सी? मनरेगा। अगला है आपके सामने, ग्राम पंचायत का सचिव किस विभाग का कर्मचारी होता है? किस विभाग का कर्मचारी यह होता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कर्मचारी कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, CEO। CEO जो होता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। यह IAS लेवल का होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर का अधिकारी होता है CEO। याद रखिएगा, यह जिला पंचायत के सभी कार्यों और योजनाओं की जो मॉनिटरिंग होती है इसी के द्वारा की जाती है। जितने भी जिला पंचायत में कार्य हो रहे हैं उन योजनाओं की मॉनिटरिंग कौन करता है? CEO। याद रखिएगा। अगला है, जनपद पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? जनपद पंचायत का जो प्रमुख होता है दोस्तों उसे अध्यक्ष ही कहा जाता है। अध्यक्ष, इसका प्रशासनिक अधिकारी जनपद पंचायत का CEO होता है। याद रखिएगा, जनपद पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? अध्यक्ष। इसका प्रशासनिक अधिकारी जनपद पंचायत का CEO होता है। अध्यक्ष का भी प्रशासनिक अधिकारी होता है। जैसे ग्राम पंचायत में जो प्रमुख होता है वो सरपंच होता है, लेकिन जो ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी होता है वह कौन होता है? सचिव होता है। ठीक है ना, इसी तरह से बात है। अगला है, ग्राम पंचायत की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ग्राम पंचायत की बैठक सरपंच के द्वारा ही बुलाई जाएगी। सचिव केवल और केवल रिकॉर्ड रखता है, बैठक सरपंच बुलाता है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। सचिव का कार्य नहीं है कि हम बैठक बुलवाएं, ग्राम सभा बुलवाएं, इस तरह का कार्य सचिव का नहीं होता है। साल में 4 बार बैठकें होनी चाहिए, यह काम होता है सरपंच का। अगला प्रश्न है, पंचायती राज में न्याय पंचायत का गठन किस उद्देश्य से हुआ है? न्याय पंचायत का गठन किस उद्देश्य से हुआ है? पहले के ज़माने में दोस्तों न्याय पंचायत हुआ करती थी। सभी ग्राम पंचायतों का 1 या 2 मुखिया होता था। एक मुखिया होता था अर्थात एक सरपंच होता था, और सभी बुजुर्ग लोग उस मुखिया की बात मानते थे और वह मुखिया भी सभी बुजुर्ग लोगों की बात मानता था। उस समय पर न्याय पंचायत का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था गांव में जो छोटे मोटे विवाद होते हैं उनका निपटारा करने के लिए। आजकल तो कोई भी विवाद बिना पुलिस स्टेशन जाए निपटता ही नहीं है। इस साइड का भी पैसा पुलिस वाले लेते हैं और दूसरे पक्ष का भी पैसा पुलिस वाले लेते हैं, तब जाकर विवाद आराम से निपट जाता है। तो मुखियों की बात तो मानना नहीं है, बड़े बुजुर्ग जो बोले वो करना नहीं है, भोगो इसी तरह से। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल को यह मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1993 की स्मृति में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें किस जिले में स्थित है? सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें दोस्तों मंडला जिले में स्थित है। मंडला में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें हैं, क्योंकि मंडला जिले का भू क्षेत्र भी सबसे अधिक है। भू क्षेत्र के कारण ही मंडला जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास कर रही है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? इसका काम होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा का काम होता है कि ग्राम पंचायत का बजट पास करे। ग्राम सभा में कौन कौन होते हैं? सर्वोच्च संस्था। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की एक सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था होती है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कौन कराता है? पंचायत चुनाव कौन कराता है? SEC राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, या स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है कौन? SEC। इसका फुल फॉर्म आप बताइएगा, इसीलिए मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा हूं आपसे पूछने के लिए। कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कौन कराता है? याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यह चुनाव कराया जाता है। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है? याद रखिएगा, ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा में 2/3 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। किसको? जो सरपंच होता है। 3 व्यक्ति यदि बैठे हैं तो 2 व्यक्तियों का यह मानना होगा कि सरपंच को हटाया जाए। याद रखिएगा, ग्राम सभा में अविश्वास प्रस्ताव पास करके सरपंच को हटाया जा सकता है। अगला है, जिला पंचायत की न्यूनतम बैठक कितनी बार होनी चाहिए? जिला पंचायत की न्यूनतम बैठकें दोस्तों 2 बार होनी चाहिए। 6 महीने में 1 बार, 6 मंथ में 1 बार जरूर जिला पंचायत की बैठक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 बार। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था? याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, उसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। अगला है आपके सामने, ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो सामाजिक न्याय करते हैं उनका नाम होता है सरपंच, अध्यक्ष होते हैं ग्राम सभा के। ग्राम पंचायत स्तर का जो सामाजिक न्याय समिति होगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे? सरपंच। मैंने आपको बताया ना, सरपंच सभी की बातें मानते हैं, सभी बड़े बुजुर्गों की बात मानते थे उस समय पर। आज के समय पर तो यह सामाजिक न्याय का नाम दिखता ही नहीं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पंचायती राज को क्या कहा था? पंचायती राज को महात्मा गांधी जी के द्वारा उच्च दर्जा दिया गया। यह गांव के स्वतंत्रता की बात की गई कि ग्राम स्वराज की बात है, ग्राम स्वतंत्र है, ग्राम स्वतंत्र है। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह कहा गया, ग्राम स्वराज की बात की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उच्च दर्जा महात्मा गांधी जी के द्वारा ग्राम सभा को दिया गया, अर्थात ग्राम पंचायत को दिया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की कुल सदस्य संख्या किस पर निर्भर करती है? जिला पंचायत की कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? टोटल जनसंख्या पर। जिला में जितनी जनसंख्या है उसी आधार पर जो जिला में पंचायत सदस्य होंगे वो नामित किए जाएंगे या बनाए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, जनपद पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? जनपद सदस्य ही कहा जाएगा जनपद पंचायत के सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का आय स्रोत क्या है? घर से वह कर ले सकता है, जी हाँ। बाजार कर ले सकता है, हाँ। पटाखा, दुकान, मेला, इन तीनों से वह शुल्क ले सकता है ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लेकिन जो रियलिटी है, घर का कर तो ग्राम पंचायत नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा भाई? अगर घर बनाने के लिए पैसा होता, घर बनाने के लिए पैसा होता तो सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों जारी करती? तो प्रधानमंत्री आवास योजना आप जारी करके घर बनवा देंगे, फिर उसका कर लेंगे, ऐसा तो वाजिब नहीं है। अर्थात वाजिब है, लेकिन इस तरह का कोई कार्य किया नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला है, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत भारत के राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में कब हुई की गई थी? 1959 में। किस जिले में की गई थी? सबसे पहले नागौर जिले में। याद रखिएगा, काफी बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले कहाँ हुई थी? राजस्थान में। किस जिले में? नागौर में। किस सन पर? 1959 पर। अगला है, पंचायतों पर नियंत्रण किस विभाग का है? पंचायतों पर नियंत्रण जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का होता है। CEO इसका प्रमुख अधिकारी होता है, यह चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव किस पद्धति से होते हैं? पद्धति आपको बताना है। जिला पंचायत में जो चुनाव होते हैं वह अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव किए जाते हैं। जो जनपद सदस्य जितने होंगे, याद रखिएगा, जनपद सदस्य को जनसंख्या के अनुसार चुना जाता है। अर्थात हम लोग जनपद सदस्य को चुनते हैं, फिर
जनपद सदस्य जिला अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है ना। जैसे हम अपने गांव में या ग्राम पंचायत में वार्ड में अब एक सदस्य को चुनते हैं और फिर वह उप सरपंच बनाता है, सदस्य उप सरपंच बनाता है, ठीक है ना। उसी तरह से जिला अध्यक्ष का भी चुनाव होता है। किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। जितने सदस्य होते हैं वह जिला अध्यक्ष को चुनते हैं। अगला, ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव किस पद्धति से होता है? दोस्तों प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष रूप से हम अपने सरपंच को चुनते हैं। जनता सीधे वोट देती है किसे? सरपंच को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष। लेकिन यदि उप सरपंच की बात करें तो यह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंचायत सदस्य की बात करें तो यह भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित होती है? पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित होती है? सरल व त्वरित न्याय। पंचायती राज व्यवस्था में त्वरित न्याय होता है। दोस्तों बात की क्या की गई थी? जो ग्राम सभा लगाई जाती है, ग्राम सभा में सभी मुखिया एकत्रित होते हैं और उनका भी मुखिया होता है सरपंच। उसके द्वारा जो भी न्याय संगत निर्णय लिया जाता था वह बिल्कुल त्वरित होता था। अभी कांड हुआ, शाम को ग्राम सभा लगा दी गई थी और उसमें जो मुखिया निर्णय लेगा वो सर्वमान्य हुआ करता था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन यह भी अब नहीं होता है। ग्राम सभा का निर्णय कोई मानता ही नहीं। अगला है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का 243 के अनुसार गठन किया जा सकता है। 243 के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, ग्राम पंचायत को भंग कौन करता है? ग्राम पंचायत को भंग कर सकती है राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंडर में होता है ग्राम पंचायत। जनपद पंचायत, जिला पंचायत सभी के सभी किसके अंडर पर होते हैं? राज्य सरकार के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पंचायत में सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है क्योंकि उसके अंडर में ही यह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए सरपंच होता है। हम इतना डिटेल से पढ़ चुके हैं कि अब सारे प्रश्न आराम से सरल हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिला योजना समिति जो है किसके विकास के लिए योजना बनाती है? ग्रामीण और शहरी विकास दोनों के लिए जिला स्तर पर यह योजना बनाती है, ठीक है ना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाना पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है। भाई ऊपर से जो भी आदेश हुआ, जो भी योजनाओं का निर्माण हुआ, उसे जिला स्तर तक कौन लाता है? जिला पंचायत। फिर ग्राम स्तर पर कौन लाता है? ग्राम पंचायत। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की मान्यता। जनसंख्या सीमा कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत कब कहलाएगा? जब वहाँ 500 से कम जनसंख्या ना हो, अर्थात 500 से अधिक वोटर हों, तब वह एक ग्राम पंचायत कहा जा सकता है। 500 से 7000 वोटर तक की संख्या ग्राम पंचायत की मान्यतम जनसंख्या सीमा है। 500 से 7000, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा परीक्षण कौन करता है? वार्षिक लेखा परीक्षण कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी लेखा परीक्षक। यह लेखा कौन रखता कौन है? सचिव रखता है। सचिव देता है किसे? लेखा परीक्षक को, तो वह परीक्षण कर लेता है, ठीक है ना। अगला है, पंचायत को अधिकार सौंपना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। अर्थात एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से घोषणा हो रही है, उसे इस पंचायत, इस पंचायत, इस पंचायत सभी में परावर्तित करना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। इस केंद्र से सभी तरफ पहुंचाना विकेंद्रीकरण ही कहलाएगा। अगला है, पंचायत के विकास कार्यों की समीक्षा कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी जिला पंचायत इसके सभी कार्यों की समीक्षा करता है, ठीक है ना। अगला है, महिलाएं सरपंच बनने का अधिकार कहाँ प्राप्त करती हैं? किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि महिलाएं भी सरपंच बन सकती हैं? तो मैंने आपको बताया 243 के डी में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। महिलाओं को कितने % का आरक्षण है? 50% का मैंने आपको बताया, आप शुरू से पढ़ रहे हैं। अगला है, ग्राम पंचायत की कार्यवाही किस भाषा में लिखी जाती है? ग्राम पंचायत में जो भी कार्यवाही होगी वह हिंदी भाषा में लिखी जाएगी।
क्योंकि मध्य प्रदेश जो है हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार ही ग्राम पंचायत में कार्यवाही की जाती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। अगला है पंचायती राज कर प्रणाली में कौन शामिल है? हाट, मंडी शुल्क, संपत्ति कर, जल कर, ये सभी के सभी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी कर कौन ले सकता है? ग्राम पंचायत ले सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न क्या है? पंचायती राज लोकतंत्र की किस प्रकार का उदाहरण है? लोकतंत्र की किस प्रकार का उदाहरण है पंचायती राज? याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण किसे माना जाता है? पंचायती राज को। जनता प्रतिनिधि चुनती है और वे कार्य करते हैं। याद रखिएगा, यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके।